नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय। मैं पिछले 5 सालों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूं। और बीकॉम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से आप बैचलर ऑफ कॉमर्स करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम भरेंगे और कितने सब्जेक्ट भरेंगे सर, इसको बता देते तो बहुत यूजफुल रहता। इससे पहले ये उस सीरीज का हिस्सा है फॉर्म फिलिंग गाइडेंस का, जिसमें हम हर एक कोर्स के बारे में बात करते हैं। बीकॉम वाले हमसे कह रहे थे सर नाराज हैं क्या, आप हम पे वीडियो नहीं बनाए, बताया नहीं, थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है ना। बट मैं आपको बताता हूं, एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर सिर्फ जनरल टेस्ट लेके पढ़ेंगे तो कितनी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है, अगर सिर्फ डोमेन पढ़ते हैं मतलब 12th के अकाउंट्स बीएसटी ये सब तो कितनी में एलिजिबल है, सिर्फ अगर लैंग्वेज लेते हैं तो कितनी में है, डोमेन प्लस लैंग्वेज लेते हैं तो एक एक क्राइटेरिया करके इस तरीके से बताऊंगा ताकि आप चूज कर पाओगे कि अगर हम 2 डोमेन 1 लैंग्वेज इतना जीटी ले रहे हैं तो हम कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप इस पीडीएफ की मदद से एक पेज पे अपना पहले लिखिएगा कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, उसके बेसिस पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो गए, वो पूरा कंबाइंड आपके सामने हमने निचोड़ के रख दिया है, ठीक है ना, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको पता ही होगा 3 क्राइटेरिया, एक डोमेन है जो क्लास 12th के सब्जेक्ट्स हैं, एक जनरल टेस्ट है और एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश है मेजरली, ठीक है ना। तो जनरल टेस्ट अगर बस आप देते हो बच्चों तो देखिए सेंट्रल, देखिए एक चीज मैं बताऊंगा आपको, आप टारगेट ये करिए कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो, कुछ ही अच्छे, ठीक है। अगर सेंट्रल नहीं भी है तो स्टेट में आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो यही 2 मेरे मेन टारगेट होंगे, डीम्ड और प्राइवेट नहीं होंगे क्योंकि उतना पढ़ने का कोई मकसद नहीं, उससे बढ़िया आप रिपीट कर लीजिए, एक बार फिर से पढ़िए तो अच्छी जगह से पढ़िए, ठीक है ना। तो देखिए आपका सिर्फ जनरल टेस्ट के बेसिस पे 2 यूनिवर्सिटीज है, ठीक है ना। एक जगह आपका इंदिरा गांधी में बीकॉम और बीबीए है। अगर आप बीबीए के लिए सेपरेट वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम बीबीए अलग से भी बना के दे देंगे आपको, हमने उस पर बना लिया, उसकी लिस्ट भी बस आपको दे देंगे, ठीक है। नागालैंड और इंदिरा गांधी में आपका सिर्फ जनरल टेस्ट के बेसिस पे बीकॉम में एडमिशन है, ठीक है ना। अगर आप जनरल टेस्ट के साथ साथ लैंग्वेज ले लेते हो तो साथ में आपकी 2 यूनिवर्सिटी और ऐड हो जाएगी, मौलाना आजाद और क्या हो जाएगा आपका, मौलाना आजाद और कौन हो जाएगा बाबू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। तो 4 यूनिवर्सिटी, अगर आप जनरल टेस्ट और लैंग्वेज देते हो तो ये 2 यूनिवर्सिटी तो होगी, जो सिर्फ जनरल टेस्ट ले रही थी ये भी हो जाएगी, तो 4 यूनिवर्सिटी आपके लिए एलिजिबल हो जाएगी सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज पढ़ के, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर आप अपनी तैयारी सीयूईटी की 50 दिनों में करना चाहते हो तो रामबाण है योद्धा बैच। योद्धा बैच वो बैच है जिसमें लाइव हम लोग 1 तारीख से पढ़ा रहे हैं, 50 दिनों में कंप्लीट सिलेबस आपका, जिसमें डोमेन, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज सब पढ़ाएंगे, साथ में आपको क्लास नोट्स देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, उसमें आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, और ये सब मात्र 2,500 रुपए में। और अगर आज एडमिशन लेते हो 9 तारीख तक तो कोड होली यूज करके आप, होली HOLI यूज करके आप इसको 2000 में पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बेसिक शिक्षा ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप लॉग इन करिए, बीकॉम में जाइए, अपने योद्धा बीकॉम बैच को ज्वाइन करिए और आज ही तैयारी चालू करिए, क्योंकि हमने लास्ट ईयर ताबड़तोड़ सिलेक्शन दिए, वही टीचर्स वही स्ट्रेटेजी के साथ इस साल भी है, और इतने कम समय में इतने रोबुस्ट कंटेंट और इतने कम अफोर्डेबल प्राइस पे कहीं नहीं आपको मिलेगा। तो अभी डाउनलोड करिए बेसिक शिक्षा ऐप या वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ डोमेन की बात करते हैं कि सर अगर मैं बस डोमेन पढ़ूं तो बस डोमेन पढ़ेंगे तो आपके लिए 5 यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है ना। गुरु घासीदास, गुरु हेमवती, महानंदन, राजीव और नागालैंड। नागालैंड में बीकॉम जनरल अगर आपको करना है तो सिर्फ जनरल टेस्ट से होगा। बीकॉम ऑनर्स करना है तो आपको अकाउंट से या बीएसटी में से कोई एक पेपर देना पड़ेगा, ठीक है ना। किसके लिए क्या डोमेन चाहिए वो हमने आपके लिए लिख दिया है, ठीक है ना। जैसे गुरु घासीदास में इंटीग्रेटेड कोर्स है बीकॉम प्लस LLB, इसके लिए आपको लीगल देना पड़ेगा, तो ये सिर्फ लॉ वाले बच्चे ही पढ़ रहे होंगे जिनको आगे लॉ के साथ जाना है। नहीं तो आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो सिर्फ अकाउंटेंसी देके कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब बात होती है कि सर हमने मान लीजिए हमने मन बना लिया, ठीक है, डोमेन कौन कौन सा देना हमने मन बना लिया, अकाउंट्स देना, बीएसटी देना, इकोनॉमिक्स, तो हम गुरु घासीदास में, हेमवती में सर, और महात्मा गांधी में, राजीव गांधी में, नागालैंड में, इन सब में एलिजिबल हो गए, ठीक है। अब हम साथ में लैंग्वेज और जीटी दे रहे तो 4 वो भी यूनिवर्सिटी में हो गए, और कौन से हो जाएंगे, तो चूंकि तुम लैंग्वेज दे ही रहे हो एग्जाम, तो डोमेन और लैंग्वेज, चूंकि डोमेन भी दे रहे हो ऊपर की वजह से और लैंग्वेज भी दे रहे हो तो उसकी वजह से और 4 यूनिवर्सिटी में आप हो जाओगे। यूनिवर्सिटी सेंट्रल है, लिखी हुई है, कौन कोर्स है, क्या मांग रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अगर इसमें हम कि अगर हमको सब दे रहे हैं सर, डोमेन भी दे रहे हैं, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, तो कितनी यूनिवर्सिटी, इसमें सब मांग रहा है। और अगर आप सबका एग्जाम दे रहे हो तो बाकी सबके लिए तो एलिजिबल ऑलरेडी हो गए, जो ऊपर हमने बताई लिस्ट, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गया। दिल्ली में एक्चुअली 2 कंडीशन है, इस चीज को समझ लीजिएगा, या तो आप एक लैंग्वेज दीजिए, 3 डोमेन दीजिए, वो 3 डोमेन जो आपके क्लास 12th में होने चाहिए, या तो आप एक लैंग्वेज दीजिए,
एक डोमेन दीजिए जो आपके क्लास 12th में थे और एक जनरल टेस्ट दे दीजिए, ठीक है ना। यही दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा और ड्यू के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो आप कॉपी कलम लेके सोच लीजिए कौन से सब्जेक्ट दे रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे कितनी यूनिवर्सिटीज इस पीडीएफ की मदद से आपको मिल जाएगा, उसको चूज कर लीजिए। उसके बाद अपना फॉर्म भरिए, वाइजली फॉर्म भरिए, क्योंकि देखिए ये मौका है आपके लिए इतनी सारी यूनिवर्सिटीज में एक ही बार एग्जाम देके जाने का। मतलब आप अगर मान लीजिए 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिए, ठीक है, और इन 5 की मदद से आपके पास ऑप्शन है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का। तो ये थोड़ा समझदारी से काम लेना है, हमको समझना है। बाकी आपको तैयारी अगर करना है बेहतरीन तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको अफोर्डेबल प्राइस पे 2500 में, जो कि आज ज्वाइन करेंगे तो 2000 है, इतनी बेहतरीन आपको पढ़ाएंगे। जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, डोमेन सब कुछ आपको देंगे, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं डोमेन के बाद कि अगर हमको कुछ स्टेट की टॉप यूनिवर्सिटीज सर बता दीजिए, और भी यूनिवर्सिटीज हैं तो वो हमने आपको नीचे यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आउट कर दिया है, कितनी स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप भर सकते हो जो अच्छी हैं। बाकी और भी हैं, अगर आपकी नज़र में होगा, डेली अपडेट्स होती रहती हैं यूनिवर्सिटीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट्स वो भरने जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक बीकॉम करने वाले बच्चों को अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट भरना चाहिए। साथ में ध्यान से सुनना, साथ में जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, 5 सब्जेक्ट तो मिनिमम एक बच्चे को भरना ही चाहिए, ठीक है ना। और 5 सब्जेक्ट आप भरिए, उससे ज़्यादा भरने की कोई जरूरत नहीं है, पर 5 अगर आप भरते हो तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाओगे। इस पीडीएफ को देख के आप अपनी लिस्ट बना लीजिएगा। ये पीडीएफ आपके लिए बहुत यूजफुल है। कमेंट बॉक्स में इसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाइए इसको डाउनलोड करके, प्रिंट करके, टिक करके अपना जैसे भी करना है बना लीजिए। फॉर्म के लिए बहुत कम दिन बचे हैं, तो आप तुरंत आज ही फॉर्म भरें। बाद में भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि काउंसलिंग के समय इसकी और यूज आएंगी। करेक्शंस वगैरह फॉर्म में आते हैं तो ऐड करने में भी आपको समझ होगा, ठीक है ना। तो हम लोग इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं बच्चों, जिससे बच्चे का यूज हो पाए, ठीक है ना, बच्चे को उसको मतलब हेल्प मिल सके। ऐसा नहीं कि कुछ भी बता देना या कुछ भी आगे बना देना नंबर ऑफ वीडियोस प्रोड्यूस करने के लिए। हम वो चाहते हैं कि अगर कुछ दे, इसीलिए इसमें टाइम लगा, क्योंकि हमने सारी इतनी बड़ी बड़ी जब बीएससी और बीए की कैटेगरीज थी उनको निकाला, उसमें बहुत समय लगा। तो हम एक एक सोचो यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, उसमें कोर्स रहता है, उसको कॉपी करके अलग लाते हैं, फिर सारे बीकॉम एक जगह आ जाते हैं तो उसमें छाटते हैं डोमेन वाले कौन अलग हैं, जनरल टेस्ट वाले अलग हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। क्वालिटी काम करेंगे तो टाइम लगेगा, और हम उसमें बिलीव करते हैं क्योंकि हमारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ठीक है ना, हम लोग उन बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप भी समझदारी से काम लीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। इस पीडीएफ के लिंक हम डाल देंगे, कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 सब्जेक्ट तो कम से कम भरना ही, क्योंकि इससे तुम्हारी सारी मैक्सिमम रेंज ऑफ यूनिवर्सिटीज कवर हो जाएगी। और यूनिवर्सिटीज में भी एक नाम बता दे रहा हूं, बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद, ये 3 यूनिवर्सिटी तो नहीं ही छोड़नी है तुम्हें, ठीक है ना। ये तीनों यूनिवर्सिटी आपको जरूर भरनी है। आप यहां देख भी सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इसमें कहा गया, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जस्ट अ सेकेंड, इसमें शायद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद छूट गया बच्चों, उसको हम अलग से कवर कर देंगे, आपको बता देंगे, ठीक है ना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का भी आप ध्यान दीजिएगा, वो एक छूट गई है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। उसको हम इस लिस्ट में जब अपडेट करके पीडीएफ में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे छूट गया है तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। ऑल द बेस्ट।